दोस्तों, आज की कहानी है भाभी एक मंगलसूत्र जरूर खरीद लीजिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मेरे देवर हमसे मिलने अचानक आ पहुंचे थे। उनसे मिलकर मेरे बच्चे कुछ ज्यादा खुश थे। बच्चों को वे बहुत प्यार करते थे। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, भाभी अगर आपसे कोई आपके कान की बालियां मांग ले तो आप क्या करेगी? कुछ सोचने के बाद मेरा जवाब था, दे दूंगी उसे। अच्छा, तो आपको बुरा नहीं लगेगा कि कोई आपकी बालियां ले ले? मैंने सहमति में अपना सिर हिलाया। बात आई गई होगी, मैं इस वाक्य को भूल चुकी थी। फिर एक दिन वो बोल पड़े, भाभी अगर आपकी अंगूठी गिर जाए तो आप क्या करेगी? मैं तो घर के काम के कारण अंगूठी पहनती नहीं, फिर गिरने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मेरा जवाब था, वो बिल्कुल शुभ से हो गए। मैंने फिर से उनकी बातों पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। समय गुजरता रहा। होली का त्योहार पास आ रहा था। मुझे अपने ससुराल जाना था। मेरे पति ने मुझसे कहा, सारा दिन घर में बैठी रहती हो, बाजार जाकर सबके लिए कुछ उपहार खरीद लो। बाहर घूमने से तुम्हारा मन भी बदल जाएगा। दूसरे दिन मैं बच्चों और देवर के साथ खरीदारी के लिए बाजार गई। मैं कुछ आर्टिफिशियल गहने देख रही थी। तभी मेरे देवर ने कहा, भाभी एक मंगलसूत्र जरूर खरीद लीजिए, कहीं आपका खुद का सोने वाला मंगलसूत्र खो जाए तो ये आपके काम आ जाएगा। सुनकर मेरे सरब का बांध टूट गया। मैंने उनसे पूछा, क्या बात है? आप जब से आए एक एक कर मेरे गहनों को नजर लगा रहे। भला मंगलसूत्र मेरा क्यों खोने लगा? मैं क्यों? सारी औरतें अपना मंगलसूत्र सहेज कर रखती है, वो तो सुहाग की निशानी होती है। अपने मंगलसूत्रों को सभी औरतें बहुत प्यार से पहनती। आप एक मर्द है, आप इन गहनों का मोल क्या जाने? हाँ, आप सही बोल रही भाभी, मुझे इन गहनों का महत्व कहाँ पता है। उस दिन के बाद मेरे देवर ने मुझसे फिर कभी गहनों के बारे में कोई बात नहीं की, परंतु अपने भैया से अर्थात मेरे पति से कभी कभी फुसफुसा कर बात करते रहते थे। मैं जब भी सामने आ जाती वह दोनों चुप हो जाते। मेरे पूछने पर वे लोग बोलते कि तुम्हारी शिकायत हो रही थी तो तुम्हें देखकर चुप होना ही पड़ता है। मैं मन ही मन झेप जाती थी। हम सभी होली का त्योहार मनाते मेरे ससुराल धनबाद पहुंचे। स्टेशन से जयो ही मेरे घर में कदम रखा। मुझे महसूस हुआ कि सब मुझे देखकर आपस में फुसफुसा रहे थे। बहुत अटपटा लग रहा था ये नजारा देखकर। तभी मेरे ससुर जी की आवाज मेरे कानों में पड़ी, लगता है दुल्हन को कुछ पता ही नहीं, ये तो बहुत खुश लग रही हैं। तो मेरा माथा ठनका। मैंने जाकर अपने सासू माँ से पूछा, बाबूजी किस बारे में बात कर रहे? मुझे पता नहीं है। मेरी सासू माँ ने हंसकाता हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं, तुम जाकर नहा धो लो। तुम्हारे बाबूजी किसी और के बारे में बातें कर रहे। खैर मैं अपने कान में व्यवस्थ हो गई। घर में होली के त्योहार की तैयारियां चल रही थी, परंतु मुझे अपनापन से ज्यादा दिखावा ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लोग मुझे खुश रखने की झूठी कोशिश कर रहे। मन तरह तरह की आशंकाओं से घिरा जा रहा था। एक दिन जब मैं सुबह उठी तो मेरी ननद की आवाज मेरे कानों में पड़ी, अब तो होली बीत गई, भाभी को सब कुछ बता ही देना चाहिए। मेरे तो होश ही उड़ गया। आखिर ऐसा क्या है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? मैं तेज कदमों से चलती हुई अपने सासू माँ के पास पहुंची। कृपया भगवान के वास्ते आप लोग मुझे बताएं कि क्या बात है। अब घर के बाकी सदस्य भी एक साथ आकर खड़े हो गए। मैं कातर दृष्टि से सबका चेहरा पटने का असफल प्रयास कर रही थी। अब अचानक से सब गंभीर हो गए थे। मेरे ससुर कहने लगे, देखो दुल्हन, दरअसल बात यह है कि हम लोग बेतिया से बस के द्वारा मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां पहुंचकर पता चला कि ट्रेन 4
5 घंटे विलम्ब से चल रही। जब ट्रेन आई तो उसमें बहुत भीड़ भाड़ थी। किसी तरह हम लोग अपनी सीट तक पहुंच पाए। थके होने के कारण हम सब सो गए। कब धनबाद स्टेशन आया पता ही नहीं चला। जैसे तैसे हम लोग घर पहुंचे। नहा कर सब सामान ठीक करने लगे तो पता चला कि चमड़े के सूटकेस में एक बड़ा सा छेद है। जल्दी जल्दी में उस बक्से का ताला खोला गया। उसके अंदर सब कुछ वैसा ही था। गायब थी तो सिर्फ तुम्हारे गहनों की पोटली। पूरी बात सुनाने के बाद में सुन पड़ने लगी। स्थिति को भांपते हुए बाबूजी ने कहा, संभालो दुल्हन अपने आप को, जाने तो जवान है, नए गहने तो फिर से मैं ले दूंगा। दरअसल सरस्वती पूजा के समय मेरा पूरा ससुराल परिवार मेरी सासू माँ के मायके गए थे। सबका कहना था कि नई बहू जा रही है तो बदल बदल कर पहनने के लिए कपड़ों के साथ साथ गहने भी होने चाहिए। झुमके, बालियां, मंगलसूत्र, अंगूठिया, गले का हार, लॉकेट सब कुछ साथ लेकर गए थे हम। वापसी में मैं अपने पति के साथ पटना लौट गई। मेरे गहनों की पोटली सास ससुर अपने साथ धनबाद ले जा रहे थे। रास्ते में मेरे गहने चोरी हो गए। खैर जो होना था वो हो चुका था। अब क्या भी किया जा सकता था। झूठी शान और दिखावे ने मुझे अंदर और बाहर से बिल्कुल खोखला बना दिया था। इस घटना से उबरने में मुझे काफी वक्त लगा। आज भी इस घटना को याद कर मन काफी बेचैन हो जाता है। काश दुनिया में ये झूठा दिखावा ना होता। इस घटना को कहीं वर्ष बीत गए। उन गहनों पर अब यादों की धूल सी जम गई। एक वक्त था जब कुछ कीमती खो जाने का दुख हमेशा चुभते रहता था दिल मैं। कोने में आज भी एक कसक सी थी, परंतु गीले शिकवे रख कर क्या भला होना है। इन लॉकडाउन के दिनों में फिर से यादों को अनलॉक किया है। फिर से तिजोरी को टटोला है। यादों और रिश्तों की जमाखुशी वहाँ आज भी सुरक्षित है। यही है मेरे असली